नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको एक सच्ची प्रेम कहानी। मेरा पहला प्यार। दीक्षा नाम की एक लड़की मुंबई में रहती थी। दीक्षा की उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। किसी मजबूरी की वजह से उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा था और वह 8वीं के बच्चों को रोज़ घर से दूर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। दीक्षा के घर से ट्यूशन का रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर था, तो रोज़ उसे 13 नंबर की बस पकड़नी पड़ती थी। लेकिन एक अमित नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो रोज़ उसका बस स्टैंड तक पीछा करता था, मगर कभी भी उसने दीक्षा को परेशान नहीं किया था। वो बस स्टैंड तक पीछा करता और वापस घर चला आता था। वैसे अमित और दीक्षा एक ही गली में रहते थे। अमित दीक्षा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मगर वो अपने दिल की बात दीक्षा से कैसे कहता, क्योंकि वो तो सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा था और घर से कुछ ही दूर कार मैकेनिक का काम करता था और दीक्षा उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एक दिन जब दीक्षा पढ़ाने जा रही थी, तब उसके पीछे अमित भी जा रहा था। तभी अचानक दीक्षा ने गुस्से में अमित से कहा कि तुम रोज़ रोज़ मेरा पीछा क्यों करते हो? अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। और दीक्षा रोने लग जाती है। तब अमित उसे कहता है कि दीक्षा, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तब दीक्षा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कहो, तुम्हें क्या कहना है? अमित कहता है, दीक्षा, मैं रोज़ तुम्हारा पीछा ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। दीक्षा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमसे कह नहीं पाया। दीक्षा ये बात सुनकर दीक्षा ने गुस्से में अमित को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुमने ये कैसे सोच दिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? तुम जैसे लोफर से तो कोई भी लड़की कभी भी प्यार नहीं कर सकती, और आज के बाद मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और दीक्षा वहाँ से चली जाती है। अमित भी नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन दीक्षा जब ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो क्या देखती है कि उस दिन अमित उसके पीछे नहीं आया। ये देखकर दीक्षा के मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन कहीं न कहीं दीक्षा को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। पता नहीं क्यों दीक्षा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और उसे कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा था, जैसे कि अमित का पीछा करना उसे याद आ रहा हो। मगर वो उस दिन अपने मन को संभालते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। मगर अगले दिन तो जैसे उसका मन अमित को ही ढूंढ रहा हो। उस दिन दीक्षा अमित के घर के सामने देखती हुई ट्यूशन पढ़ाने निकलती है, मगर अमित उसे उस दिन भी दिखाई नहीं दिया। तभी दीक्षा को अमित रास्ते में एक लड़की से कुछ बातें करते हुए नज़र आया और दीक्षा उन दोनों के पास से ही गुजरती है। तभी अमित दीक्षा को देख लेता है, मगर वो उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेता है, ताकि दीक्षा को ये ना समझे कि वो दोबारा उसका पीछा कर रहा है। मगर दीक्षा
उन दोनों को देखकर ये समझती है कि कहीं वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब दीक्षा आगे चलकर दोबारा पीछे मुड़कर देखती है, मगर अब वो दोनों वहाँ से चले गए थे। लेकिन दीक्षा रास्ते में चलते चलते यह सोच रही थी कि उसके दिमाग में अमित के बारे में इतने ख्याल क्यों आ रहे थे। तभी वो ये सोचते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। तभी अगले दिन मुंबई में तेज़ बारिश हो रही थी, मगर दीक्षा को ट्यूशन पढ़ाने जाना था क्योंकि बच्चों के लिए उसे नोट्स बनाने थे। और दीक्षा एक छतरी लेकर अपने घर से निकल जाती है। उसी वक्त अमित अपनी छत पर बारिश में नहा रहा था, तो वो देखता है कि इतनी बारिश में भी दीक्षा ट्यूशन पढ़ाने जा रही है, कहीं उसे बारिश में कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए अमित उसका दूर से ही पीछा करता है और उसके पीछे चलता रहता है। तभी अचानक तेज़ बारिश होने लगी और दीक्षा की छतरी हवा में उड़ गई। छतरी पकड़ने के लिए जैसे ही दीक्षा आगे की तरफ भागी, वैसे ही एक बाइक वाले ने दीक्षा को टक्कर मार दी और वहाँ से भाग गया। अमित दीक्षा से बहुत दूर खड़ा था। जैसे ही अमित ने देखा कि दीक्षा नीचे गिर पड़ी है, वैसे ही अमित उसे बचाने भागा। अमित ने जल्दी से उसे पकड़कर उठाया और कहा, दीक्षा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? दीक्षा कहती है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? अमित, आज तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अमित ने कहा, दीक्षा इतनी बरसात में तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तब दीक्षा ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरी चिंता भी होती है? अमित ने कहा, हाँ होती है, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। दीक्षा ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो, तो कल वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? अमित ने कहा, अरे दीक्षा, वो तो मेरी चाची की लड़की थी। दीक्षा ने कहा, अच्छा मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अमित ने कहा, चलो दीक्षा, अब ज़्यादा बारिश में मत भीगो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब दीक्षा कहती है, नहीं अमित, आज मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में ही भीगना है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अमित, और उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हारे थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अमित ने कहा, नहीं दीक्षा, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हारा ऐसे पीछा करना नहीं चाहिए था। दीक्षा ने कहा, चलो अब पहले की सारी बातें भूल जाओ और कल से तुम ही मुझे बस स्टैंड छोड़ने आओगे और मुझे कभी छोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि अपने जीवन में मुझे तुमसे पहली ही बार प्यार हुआ है और अगर तुमने मुझे छोड़ा या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आई तो शायद मैं कभी भी किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तभी उसी वक्त अमित ने दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि दीक्षा, मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार तुम ही हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। आई लव यू। दीक्षा और अमित दोनों ही बारिश में एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं। तो दोस्तों, देखा
आपने प्यार कितना प्यारा होता है। जो लड़का दीक्षा को लोफर लगता था और रोज़ उसका पीछा करता था, उसी लड़के से दीक्षा को भी प्यार हो गया। क्योंकि दोस्तों, अमित दीक्षा का पीछा ज़रूर करता था, मगर उसने दीक्षा को रास्ते में कभी भी नहीं छेड़ा और ना ही उसके साथ कोई भी बेइज्जती की। बस वो तो उसे दिल से चाहता था और दीक्षा के एक ही बार मना करने पर ही उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसकी इसी आदत से दीक्षा को अमित का बना दिया।